Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce Classes. Today I give the tips to +1 student. ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कॉमर्स में जर्नी को स्टार्ट करना है, यानी कि बेसिकली +1 के लिए। तो ये मेनली वीडियो मैंने उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया है, टिप्स हाउ टू स्टार्ट योर कॉमर्स जर्नी। ठीक है, तो इसमें बच्चे आप लोगों को कुछ एक टिप्स मिलेंगी जिससे कि आपको अपनी +1 +2 की पढ़ाई करने में या स्टडी करने में हेल्प होगी, क्योंकि +1 और +2 दोनों ऐसे बेसिक ईयर्स हैं जो कि आपके माइलस्टोन की तरह होते हैं। अगर आपने इसको ध्यान से सुना और ध्यान से अपनी लाइफ में इसको फॉलो किया तो आई थिंक कि आपको कॉमर्स की स्टडी करने में दिक्कत नहीं आती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि फर्स्ट राइट ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन वीडियो टू बी नोटेड। आपने नोट करनी है सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। तो बेटा इनको स्टार्ट करने से पहले ये तीनों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो इन तीनों को सबसे पहले ब्रिंग योर बुक्स। मार्केट में वैसे तो बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं, लेकिन अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टीचर्स अपनी बुक्स को रेफ़र करते हैं। मेनली जो कॉमन बुक्स होती हैं जैसे कि अकाउंटेंसी के लिए आप चाहे तो DK गोयल ले लीजिए जो कि यहाँ पर बहुत है, या एक होती है आपकी TS गरेवाल। इन दोनों बुक्स में से आपको काफ़ी सारा मटेरियल कवर भी हो जाता है, और भी राइटर्स की बुक्स आती हैं, तो आप कोई भी ले लीजिए जिसमें आपके स्कूल वाले रेफ़र करते हैं। मेनली बिजनेस स्टडीज़ की आप लोगों ने, अगर आप चाहें, जिसको हम गीता कहते हैं, NCERT को प्रेफर कीजिए। ये आपकी मेन बेसिक बुक होती है जिसमें आपको NCERT बुक पढ़ने पर लैंग्वेज भी समझ में आ जाती है, क्योंकि आजकल हमारे जो बिजनेस स्टडीज़ में है ना बेटे, केस स्टडीज़ आती हैं। केस स्टडीज़ भी लगा लो, एक कंटेम्प्सी जो क्वेश्चंस आते हैं, TNC जो क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको इसी में से समझ में आएंगे। लेकिन आप अदर हेल्प बुक लेना चाहते हैं, अदर हेल्प बुक आप ले सकते हैं। इसमें से RK सिंगला की है, इसमें से आप लोग सुभाष डे सर की भी ले सकते हैं, GS अलाग भी हैं सर, वो भी उनकी भी ले सकते हैं आप, और भी कई फेमस राइटर्स हैं उनकी भी आप ले सकते हैं। लेकिन अब में आपको देखना है मेन बेसिक NCERT। ये आपकी जैसे गीता भागवत होती है ना, पुराण होती हैं, उसकी तरह ही है। अगर आप इसको अच्छी तरह से एक एक लाइन में से क्वेश्चन बनता है तो उसको आप देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स की जो हरियाणा में मेनली प्रेफर की जाती हैं वो होती हैं TR जैन की। 2 बुक्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स। अब बच्चे ये बुक्स आपने अरेंज कर लेनी है, ठीक है। तो पहले अगर मैं आपको बात करूं अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी में जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, जो भी आपको काम करवाते हैं, उसमें क्वेश्चन को ज़रूर रीड कीजिए। क्वेश्चन शुड बी रीड फर्स्ट। अगर आपको उसकी अंडरस्टैंड हो जाती है लैंग्वेज, अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज जो कि उस क्वेश्चन में पूछी जाती है, फिर उसके बाद आप सॉर्ट आउट कीजिए कि उसमें निकालना क्या है। और मेरे हिसाब से जो मेन जो टिप्स होती है कि जो उस क्वेश्चन में कंसेप्ट को अंडरलाइन कीजिए। जैसे सपोज कीजिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, या बुक कीपिंग आएगी, स्टार्टिंग में जर्नल एंट्रीज आएंगी, तो उसमें आपको अंडरलाइन करना है कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ के फिर उसको सॉल्व करना है। फिर सेकंड आपकी जो टिप्स आती है वो आती है बिजनेस स्टडीज़ की, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ में आपने क्या करना है, NCERT की बुक को हम पढ़ेंगे। तो बिजनेस स्टडीज़ में जब भी आपका टीचर करवाएगा तो उसमें आप लोगों ने ये देखना है कि उसकी हर एक लाइन को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद इसकी एक टर्मिनोलॉजी, या आप ये कह सकते हैं कि बेसिक जो टर्म्स यूज़ होती हैं, बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं बिजनेस स्टडीज़ में, उनका एक डिक्शनरी बना लीजिए। जैसे कि फर्स्ट बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के साथ आपके ट्रेड वर्ड यूज़ हो जाता है, फिर उसके बाद एड्स टू ट्रेड यूज़ हो जाता है,
कई वर्ड्स हैं जिसमें आप लोगों की कॉमर्स है, तो इन सब का मीनिंग अलग से एक डिक्शनरी फॉर्म में बना सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ए वर्ड से जितने भी उस पेज पे ए के वर्ड आए हैं और आपको उनका मीनिंग क्लियर करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर बी के, फिर सी के, ऐसे बनाते जाइए तो आपकी डिक्शनरी बन जाएगी। और ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अगर आपको टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर हो जाती है तो बिजनेस स्टडीज़ कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट वी कम टू द इकोनॉमिक्स। बेटे इकोनॉमिक्स में आपके दो पार्ट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। बेटे स्टैटिस्टिक्स आपकी मैथमेटिकल है, तो इसमें आपने जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए हैं अगर वो नहीं करेंगे तो आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे। ये आपको एक तरह से तरीका बताता है एनालाइज करने का, तो आपने हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है बच्चे, वो हमारी डील करती है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर से। तो इसमें सबसे अच्छी टिप्स ये रहती है कि आपने कोई भी जो भी इसमें प्रॉब्लम करनी है कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की, खुद को रख के देखिए और जो भी कंसेप्ट आपके टीचर करवा रहे हैं उसको अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट है, इन सब की जो सिलेबस आपको सीबीएसई के द्वारा इशू किया जाता है तो उसकी फ़ोटोस्टेट निकलवा लीजिए। ठीक है, फ़ोटोस्टेट निकलवाने के बाद आप अपने टीचर के साथ जो टीचर कंसेप्ट करवा रहे हैं उनको टिक करते जाइए ऐसे करके, क्योंकि आप बुक में तो कर ही रहे हैं लेकिन उस सिलेबस में भी देखिए। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ जो एक आउटकम है उसको मैच कीजिए कि क्या वो आपको उस तरह से क्लियर हो रहा है। सपोज कीजिए अगर मैं आपको माइक्रो में कंज्यूमर का ही लेके चलते हैं, तो कंज्यूमर में आपको कंज्यूमर का मीनिंग क्लियर हो गया, वो कहाँ पर इक्विलिब्रियम वर्ड में आता है और उसका आउटकम क्या है कि क्या आप इस तरह से अपनी रियल लाइफ में सेटिस्फाइड होते हैं। अगर आप इस तरह से कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये इकोनॉमिक्स भी और अकाउंटेंसी सभी सब्जेक्ट आसानी से समझ जाएंगे। तो जो जो टीचर आपके करा रहा है उसको टिक करते जाइए और उसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसके साथ मैच कीजिए कि क्या आपको वो वाकई में कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो आप अपने टीचर से उसी समय कंसर्न कीजिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि बाद में करेंगे तो वो बाद में नहीं हो पाता। और ये एक हमारा एक पैंडमिक सिचुएशन है जिसमें आप लोगों को भी दिक्कत आती है और टीचर्स को भी आ रही है प्रॉब्लम। तो लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और एज अ ह्यूमनिटी हम लोगों को एक दूसरे के साथ करना है। तो आई थिंक अगर आप लोग ये इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपको कॉमर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कम टू द नेक्स्ट टिप्स। कई बच्चों को लग रहा है कि पेपर ना हो जैसे प्रीवियस क्लासेस में नहीं हुई, तो बच्चे आप लोगों के लिए मेन इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि अगर आपके +1 के नहीं होते तो +2 के होंगे। और बाय चांस मैं ये भी लेके चलती हूँ कि +2 के भी नहीं हुए तो क्या आपको कॉलेज में नहीं जाना या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं लेनी। अच्छे इंस्टीट्यूट में भी आपको तभी टिकने देंगे जब आपको बेसिक नॉलेज होगी। और बेसिक नॉलेज कहाँ पर आती है, +1 +2 में। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर मोर इम्पॉर्टेंट कि आपका अगर कोई भी कंपटीशन, जो भी कंपटीशन आगे टेस्ट होते हैं या आपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने हैं, उसमें जो भी टेस्ट का क्राइटेरिया होता है बेटे, उसमें +1 और +2 का ही सिलेबस को मेन प्रेफरेंस दी जाती है। और बच्चे +1 में 60% +1 का आता है, +2 में 40% का आता है। तो दोनों क्लासेस में आपको अटेंटिव यानी कि बहुत ही जागरूक होके बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है और करना है। अगर आप इसको +1 को +2 को सीरियसली नहीं लेते तो आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो बेटे ये जो टिप्स होती हैं ये आपको सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक मैं सुनी और इसको रख दिया। तो इसके लिए अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टिप्स होती है कि जब आप कंसेप्ट को क्लास में करते हैं तो उस समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को राइट करें नोटबुक पे और नोटबुक के बाद देन कंसर्न विद योर टीचर, अपने टीचर से तभी साथ के साथ पूछें ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। अगर आप उसको सोचते हैं कि नहीं क्या कहेंगे टीचर, क्या मेरे दोस्त कहेंगे ग्रुप में क्योंकि जूम क्लासेस लग रही हैं तो वो लोग आप भी मेरी बेइज्जती करेंगे, इसको इतना नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं आता।
बच्चे, यहाँ पर आपने बिल्कुल फ्रीली माइंड से अपनी प्रॉब्लम, तो ये क्योंकि जो आपकी +1 है और +2 कॉमर्स की है, ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि नर्सरी से स्टार्ट होता है बच्चा यहाँ पर। अब नर्सरी में बच्चे को हम उँगली पकड़ के भी चलाना सिखाते हैं, और उसी तरह से आपको कॉमर्स की ABCD से ही टीचर शुरू करेगा। तो आपने हेजिटेट नहीं करना, आपने उस प्रॉब्लम को, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है कैसी भी है, अपनी टीचर के साथ डिस्कस ज़रूर करना है। अगर आप इस नहीं करेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी भर प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है बेटा, कई बार क्या होता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो, आपको ये लगता है कि हंसेंगे, तो उसमें से बच्चे हंसते भी हैं, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करानी है, क्योंकि वो बच्चा 1 दिन हंसेगा, 2 दिन हंसेगा, 3 दिन हंसेगा। लेकिन आपकी प्रॉब्लम अगर वो +1 में नहीं हुई तो हो सकता है वो +2 में पहुंच जाए, और +2 में नहीं होती फिर वो कॉलेज में पहुंच जाती है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा पिछड़ जाओगे। क्योंकि वो जो हंसी है वो आपका एक मजाक है, उनके लिए टाइम पास है, लेकिन आपने टाइम पास नहीं करना। क्योंकि वो डिफ़ॉल्टर बच्चे होते हैं जो हर क्लास में अवेलेबल होते हैं, बैक बेंचर्स भी हो सकते हैं। तो उसमें आपने उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए ऑनलाइन क्लासेस में अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करानी ही करानी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है, जिसमें आप लोगों की जो चेंजेस CBSE ने दिए हैं, उस सिलेबस को आपने कैसे फॉलो करना है, कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का है, और उसमें से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसीलिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आपको इंटीमेट मिल जाए कि आपके पास नई वीडियो कब आ रही है। बट इसके लिए आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इफ़ यू लाइक द वीडियो, और अगर नहीं पसंद आई आपको तो इसमें क्या चीज़ पसंद नहीं आई, एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।